यहाँ पर क्या कहा, जगाए आवेश लेके, और यहाँ पर कहें जब जोश लियो खींच कर। तो यहाँ पर जो है जोश और आवेश दोनों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। उसमें आवेश जो है हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत का भी शब्द है। जोश जो है उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का शब्द है। तो किसी चौपाई में जोश लिख देते हैं, किसी में आवेश लिख देते हैं। फिर भी क्या होता है, वाणी में हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द बहुत सारे मिलते हैं। एक इलम ले दौड़े ही, एक ले दौड़े ज्ञान। क्या इलम और ज्ञान भी अलग अलग हो गया? किसी जगह प्रेम शब्द आया, किसी जगह इश्क शब्द आया। तो सुना सुनाया बोलते हैं, आज भी कई लोग बोलते हैं। प्रेम योग माया में है, इश्क परम धाम में। वाणी की चुपाई भी नहीं पड़ते। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। प्रेम ब्रह्म दोनों एक हैं। ऐसे 2500 चौपाइयां हैं परिक्रमा सागर श्रृंगार में देखेंगे। तो प्रेम इश्क भी पर्यायवाची शब्द है, ज्ञान और इल्म भी पर्यायवाची शब्द है, निस्बत और संबंध भी पर्यायवाची शब्द है। संबंध मूल को में तो पाओ बल छोड़ियो ना जाए। क्या संबंध निस्बत अलग अलग हो जाएगा उसमें? यहाँ पर जोश आवेश के विषय में भी एक जो मान्यता चली आ रही है, बहुत सारे विद्वान या सुंदर साथ विषय में जो मान्यता रखते हैं, तो क्या उनकी मान्यता है, जरा विचार करेंगे इसमें। उनका कहना क्या है कि आवेश जो है राज्य का स्वरूप है और आवेश प्रेम का स्वरूप है। जोश जो है सत्ता का स्वरूप है और जोश जो है जिब्रील नाम का फरिश्ता है। कुरान में जो वर्णन किया गया है जिब्रील असराफिल। असराफिल कौन है? अक्षर की बुद्धि। मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। अब क्या अक्षर ब्रह्म के अक्षर की बुद्धि का कॉन्ट्रैक्टर दिया कि अक्षर की बुद्धि का फरिश्ता? फरिश्ता नहीं, मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। अलग से कोई स्वरूपधारी फरिश्ता या देवता नहीं है। और जिब्रील कोई पंख वाला आदमी या पंख वाला देवता या पंख वाला पक्षी नहीं है। ये सब अलंकारिक वर्णन है। देखिए सबसे पहले तारतम्य की प्रणालिका में क्या लिखा है, तब श्री राज्य ने अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर से अपना आवेश खींच के श्री ठकुरानी जी के हृदय में धरियो। अब इस विषय में बीच में सुनने को मिला था, बोले आवेश जो है जोश खींच लिया और आवेश श्यामा जी के हृदय में धर दिया। यदि आवेश बड़ी शक्ति है और जोश उसका अंश है तो आवेश खींचना पड़ेगा ना भाई। जोश खींचेंगे तो आवेश कैसे खिंचाएगा? जब जोश लियो खींच करके, हम छुपाई आता ना, जब जोश लियो खींच कर, तो आवेश क्यों नहीं खींचा? तो उसी को ही यहाँ पर लिखा, जगाए आवेश लेके। तारतम्य की प्रणालिका में लिखा है कि आवेश खींच के ठकुरानी जी के हृदय में धरो। उसी को किसी जगह लिखा जोश खींचा, उसी को जगह लिखा आवेश खींचा। यदि हम देखेंगे बाद में भी जब लीला अंतर्ध्यान लीला के पश्चात जब राज्य प्रकट होते तब भी आवेश देने का ही वर्णन आता है। तो यहाँ पर यदि ऐसी अर्थ लेंगे कि आवेश जो है वो राज्य का प्रेम का स्वरूप है और जो सत्ता का स्वरूप है, तो सबसे पहले देखिए सुंदर साथ जी, ये संसार कैसा है? ये सारा ब्रह्मांड सत्ता का है कि प्रेम का है? ये सारा संसार तो सत्ता का ब्रह्मांड है ना। यहाँ पर प्रेम का स्वरूप कैसे आ सकता है? लेकिन सत्ता सत्ता में भी थोड़ा अंतर होता है। भारत के हिसाब से मैं बताऊंगा, एक तो होता है लोकतंत्र, उसके हिसाब से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, एक बार राष्ट्रपति शासन भी कभी कभी लागू हो जाता है, कभी क्या होता है मिलिट्री शासन भी होता है। किसी किसी देश में मिलिट्री शासन हो जाता। शासन तो सब है, सब में प्रकार होता सत्ता का। राज्य का जो ये संसार जो बना है राज्य की सत्ता से बना है, अक्षर की सत्ता से नहीं बना है। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। ये ब्रह्मांड जो है राज्य की सत्ता से बना, अक्षर तो फरामोशी में ना इसमें।
उपनिषे मूल धनी थकी। राज्य के द्वारा ये बना है, राज्य के द्वारा चल रहा है, राज्य के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। अक्षर ब्रह्म का इसमें कोई कंट्रोल नहीं, वो तो खुद फरामोशी में जागत है, खावंद एकमात्र राज्य ही जागृत है, और कोई भी जागृत यहाँ पर नहीं है। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में, श्यामा जी भी फरामोशी में, सखियां भी फरामोशी में, लेकिन वाणी में जोश आवेश दोनों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया। दो भुजा स्वरूप सो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। यहाँ कह दिया सो सूरत ले धनी का आवेश नंद घर के ऊपर। किसी जगह पशु कह देते हैं, किसी जगह जानवर कह देते हैं, ठीक है, सब अलग अलग हो गए। देखिए, दियो जोश खोले दरबार, दिखाया शून्य के पार के पार। प्रकाश हिंदुस्तानी में इसी का समानांतर चौपाई प्रकाश गुजराती में क्या है, आवेश अंग आपी आधार। ऐसे 2500 चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। एक इलम ले दौड़े और ले दौड़े ज्ञान, तो इलम और ज्ञान भी अलग अलग हो गया। फिर बोलो ज्ञान तो योग माया है तक है, तो इलम परम धाम में, प्रेम योग माया में है, इसको परम धाम में। खुद बोलो और खुद खुश होते रहो। समाज के सामने जब बोलना पड़ेगा, प्रमाणित बात बोलना पड़ता है, और अंधश्रद्धा एक पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलती। हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, तुम मानोगे आंख मूंद कर, आगे अगली पीढ़ी आंख मूंद करके नहीं मानेगी तुम्हारी बात को। श्रद्धा लब्धे ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंधश्रद्धा से भी, श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा का बाजार चलता। बोले विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। अविश्वास करना गलत बात है, लेकिन अंधविश्वास करना उससे भी ज्यादा गलत बात है। देखिए चौपाइयां देखिए एक एक, यदि जोश आवेश अलग अलग शक्ति है, और जोश छोटी शक्ति है और सत्ता का स्वरूप है, आवेश बड़ी शक्ति है यदि और इसका का स्वरूप है, तो फिर यहाँ पर क्यों लिखा कि योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। योग माया में हमने जो रासलीला खेला, किसके साथ खेला, धनी के जोश के साथ में खेला। यदि जोश छोटा है तो उसके साथ क्यों खेला कह रहे, राज्य के साथ खेला बोलते, आवेश के साथ खेला बोलते। राजा के साथ सेनापति खड़ा या सैनिक भी खड़ा है। राजा तो रानी से, रानी राजा से बात कर रही है ना, तो रानी जो है, सेनापति सैनिक तो प्रोटेक्शन के लिए आसपास खड़े रहते हैं। यदि बोले कि जोश जिब्रील मात्र प्रोटेक्शन के लिए है, वो राज्य नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जोश के साथ खेला। इसी को ही दो नामा किताब में ऐसे लिखा, देखिए, हीरो की कौम में जित महत्तर नंद कल्याण। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, ये दो नामा किताब है जिसमें एक चौपाई में हिंदू पक्ष के हिसाब से बात कही गई है, दूसरी चौपाई में कतेब पक्ष के हिसाब से बात कही गई है। दोनों एक ही बात को दो तरीके से कही गई है। हीरो की कौम में जित महत्तर नंद कल्याण, सुख लिया ब्रजवधवे और ना हुई पहचान। इसी को क्या लिखा, देखिए, महत्तरों की कौम में, हीरों की जगह महत्तरों की कौम में जित हूद कील सिरदार, हूद नबी और कील तो वहां पर मुखिया थे। जोत रसूल टापू मीने, रसूल साहब की शक्ति टापू में थी। टापू कहते हैं ब्रज अखंड, ब्रज रासलीला में यहां से देखेंगे तो ब्रज रास खेल के आए बराबर श्याम कहते हैं, और वहां से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी वही तो कृष्ण के अंदर थी। जोत रसूल टापू मीने दिया जबराइल आहार, जबराइल ने आत्माओं को आहार, आत्मिक आहार दिया। कौन सा आहार, सुख दिया लिया ब्रजवधवे को ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जोश की शक्ति ने उनको रासलीला का सुख प्रदान किया। देखिए, सुख जोश दियो कई भांत, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, सुख लिया ब्रजवधवे, उसी को कह रहे हैं दिया जबराइल यहाँ, जोश की शक्ति ने वहां सुख प्रदान किया। मात्र कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़ा है वहां पर। यदि ऐसा कहें कि आवेश का अंश है, या जिस प्रकार अग्नि है, अग्नि के थोड़ा दूर में खड़े होते हैं ना तो थोड़ा गर्मी का एहसास होता है ना, अग्नि जल रही है तो थोड़ा दूर से तापते कि नहीं, बोले अग्नि का अंश स्वरूप गर्मी है। यदि ऐसा कहें, देखिए, यदि कहें कि आवेश अग्नि है, जोश उसका अंश गर्मी है,
आवेश की लीला को जोश प्रकट कर रहा है, आवेश की वाणी को जोश प्रकट कर रहा है। सवाल ये आप एक बात में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर यदि आवेश प्रेम का स्वरूप है, जोश सत्ता का स्वरूप है, तो आवेश की प्रेम लीला को जोश कैसे प्रकट कर सकता है? आवेश की वाणी को, प्रेम की वाणी को जोश सत्ता का स्वरूप कैसे प्रकट कर सकता है? यहां पर इस तरह से अब एक एक बात देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने से बेहतर है सच को स्वीकार कर लो। एक चौपाई में हम यदि गड़बड़ी करेंगे तो आगे 25 चौपाई में भी गड़बड़ी करना पड़ेगा। सत्ता इसके आवेश की इश्क की लीला को सत्ता का जोश किस प्रकार प्रकट कर सकता है? और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले, जोग माया में बाहरियो आवे सुध नहीं दुख सुख लेवले। राज्य के अंदर तो जोश के साथ खेले कह रहे हैं, कृष्ण जी के अंदर राज्य का जोश है, उसके साथ में रासलीला खेला ऐसा कह रहे हैं, और योग माया में तो बाढ़ियों आवेश कह रहे हैं। देखिए यहां पर वास्तव में क्या मैंने अभी भी बताया कि ये सत्ता का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। सत्ता के ब्रह्मांड में पूर्ण प्रेम का स्वरूप नहीं आ सकता, लेकिन सत्ता भी प्योर सत्ता नहीं होती। यहाँ पर ये सत्ता का स्वरूप प्रेम का अंश लिए हुए होता है। यहाँ पर जो जोश की शक्ति है उसको हिंदी में कहेंगे आवेश की शक्ति, उर्दू में जोश कहते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। तो ये जोश कहो चाहे आवेश को, ये सत्ता का ही स्वरूप है यहाँ पर। और लेकिन ये सत्ता जो है प्रेम का अंश लिए हुए है, प्रेम और सत्ता का मिश्रण है। यहाँ पर ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है चारों तरफ इश्क ही राज्य का मेहर का भी दर्शन होता है जागृत होने के बाद। श्री मोहम्मद के मोमिनो यहाँ दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। जो कुछ भी है सब राज्य का प्रेम है। राजा यदि अपने दरबार में भी बैठा है ना, तो भी रानी के प्रति वो उसका सत्ता जो होगा वो भी प्रेम से प्रभावित होगा। भले दरबार में बैठा है, मंत्री सेनापति सब है, रानी बाजू में बैठी है, तो रानी के प्रति उसका जो व्यवहार होगा, सत्ता भी होगा उसमें, लेकिन प्रेम भी होगा। पूर्ण सत्ता, एकदम क्रूरता नहीं होगा, पत्नी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट व्यवहार होगा उसका। यहाँ पर देखिए, इस कारण से जमुना जी के आगे जाते समय जिब्रील का पंख जला, ऐसा अलंकारिक वर्णन तो है, लेकिन रासलीला में भी जो उसकी शक्ति है, तो रासलीला में तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। मेराज के समय जब बेहद मंडल को पार करते समय भी जिब्रील को कोई तो पंख नहीं जला उसका। ये भी तो प्रेम लीला है ना, लेकिन ये सत्ता मिश्रित प्रेम लीला है। वृंदावन से गुजरते समय या रासलीला के समय जिब्रील को कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई, उसका पंख क्यों नहीं जला? इसलिए देखिए, मेहर सागर में भी हम कहते हैं हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। मेहर का अर्थ क्या होता है बताइए? उर्दू शब्दकोश में जाके देखिए, मेहर का अर्थ होता मोहब्बत या प्रेम भरी कृपा। भी दुनिया की भाषा में माता पिता जैसे अपने बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं तो कोई कृपा नहीं करते हैं, वो प्रेम ही है, लाड ही है, उसी को मेहर कहा गया है। तो जोश मेहर के अंग क्यों कहा गया? क्योंकि जोश भी मेहर से युक्त है, प्रेम मिश्रित है वो। देखेंगे वाणी अवतरण का भी जो प्रसंग है सभी जगह देखेंगे। यहाँ पर हफ्से के प्रसंग में भी छुपाई है, यो करते चर्चा जबराइली किया जोर। चर्चा करते समय जोश की शक्ति आ गई, आया जोश इन समय, और वाणी निकसी मुख से जो कलाम चंबर के वाणी अवतरित कैसे हुआ। अनूप शहर में भी दिखेंगे, नूर जोश चढ़ियो चोर, नूर जोश चढ़ियो जोर, आए जबराइली जोरा किया असराफिली के किशोर। उस वक्त जबराइली बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। ये तो वितक की छुपाइयां हैं, किस प्रकार जोश की शक्ति आई और वाणी का यह अवतरण हुआ। हम सभी सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं कि राज्य के जोश या कहो आवेश आने के समय फिर उनके मुख से वाणी की चौपाइयां उच्चरित होने लगती थी, वाणी का अवतरण होने लगता था, सभी अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर भी जोश शब्द का प्रयोग किया गया है। और
देखिए वाणी में भी इसका स्पष्ट प्रमाण है। तब मैं दिल में यूं लिया करो कायम 14 तबक। इंद्रावती कहती कि मैंने जब दिल में लिया कि मैं सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करूं, मेरे खाबंद के इलम से सबो पहुंचाऊं हक, मेरे खाबंद के इलम से सबको अखंड मोक्ष प्रदान करूं, परमात्मा की पहचान कराऊं, ऐसा जब दिल में आया दिया जोश हक है बल। ऐसा जब दिल में आया तब राज जी ने जोश की शक्ति प्रदान किया और उत्तरी किताबे कादर से पहुंचा हुक्म असल। उस जोश की शक्ति के द्वारा वाणी का अवतरण हुआ। बोलेंगे नहीं, प्रेम के आवेश की वाणी सत्ता के जोश के द्वारा अवतरित हो रही है। असिस्टेंट रखे हुए हैं, प्रेम का आवेश स्वरूप है। एक तो प्रेम सत्ता के ब्रह्मांड में पूर्ण प्रेम का स्वरूप नहीं आ सकता, यहाँ सत्ता प्रेम मिश्रित होता है। तो और प्रेम का यदि कहोगे तो फिर एक प्रेम का आवेश का अंश सत्ता का जोश कैसे हो सकता, प्रेम की वाणी को सत्ता का जोश कैसे रख सकता है। अपने मन से सारी बातें, वाणी में ऐसा कहीं वर्णन हो तो बता दो भाई। लिखिया सूरज मार्फत का होशी जाहिर मोहम्मद से, आई अर्श है गिरो अहमदी किए जाहिर जबराइले। मार्फत का जो ज्ञान है, मार्फत रूपी सूरज किसने जाहिर किया, जिब्रील जोश के धनी में। और भी छुपाई देखेंगे सुंदर साथ जी। और आगे मैं बताऊंगा जिब्रील जो है वो कोई पंख वाला पक्षी या कोई फरिश्ता नहीं है। जो वाणी कही जोश में सो साहिब दे तौफीक परिक्रमा में भी छुपाई है कि वाणी जोश में कहा, और इसको हिंदी में कह दो आवेश में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर जिब्रील वास्तव में एक फरिश्ता है या नहीं है, इसके विषय में सनन ग्रंथ में प्रश्न भी किया है और जवाब भी दिया है। तो प्रश्न किया है 58 की छुपाई है, 36वें प्रकरण की 58 छुपाई। ना न्यारा आशिक माशुक, ये तो एक ही किया प्रमाण। उसमें क्या लिखा है कि खुदा आशिक है और मोहम्मद माशुक है। तो फिर आशिक और माशुक तो उसे कहते हैं जो कभी अलग नहीं होते हैं, ना न्यारा, जो न्यारा कभी होते नहीं है। ये तो एक ही किया प्रमाण, वो तो एक होते हैं ना। तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो जाए आवे दरमियान। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई जिब्रील नाम का एक फरिश्ता मोहम्मद साहब के पास आता था, उसको मोहम्मद साहब उससे पूछते थे, फिर जिब्रील फरिश्ता जाता था खुदा से पूछता था, फिर वापस आता था, फिर बताता था कि खुदा ने ऐसा कहा है। तो बीच में थर्ड पर्सन की क्यों जरूरत है। तो वाणी में इसका जवाब आगे की छुपाई में कहा है, एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, इनको कहिए फरिश्ता नूर जो संग का जान। एक सूरत, एक शक्ति है दो बीच में, किन दोनों के बीच में आती जाती है, खुदा और मोहम्मद के बीच में तो आती जाती है ना, कि अक्षर वर्ण से पूछ करके आती है। अक्षर वर्ण तो फरामोशी में जो उसकी शक्ति कहां जाएगी और कहां से आएगी। सारा अलंकारिक वर्णन है सुंदर साथ जी। क्या लिखा है कि मोहम्मद साहब बैठे थे तो जिब्रील फरिश्ता आया, उसने कहा, उसने मोहम्मद साहब का छाती चीर दिया, काट दिया, और उनके अंदर से उनके दिल को बाहर निकाला और जमजम के पानी में 3 बार धोया और उसके बाद दिल को वापस लगा करके फिर पहले जैसा कर दिया। सुंदर जी विचार करिए, सब अलंकारिक भाव है। मेराज और कुछ नहीं, चितवनी ही है। जैसे हम बोलते हैं ना चितवनी में कि राज जी का जोश मेरे अंदर आया, मेरी आत्म को लेके जा रहा है, यही तो है जिब्रील। कोई जिब्रील पंख में या बर्राक जैसे कोई जानवर के पीठ पे बिठा कर ले जा रहा है, ये सब अलंकारिक वर्णन है साथियों। जिब्रील एक जोश की शक्ति है जिसके आने से हमारा मन निर्मल और एकाग्र होता है। इसलिए चितवनी के शुरू में ये प्रक्रिया किया जाता है कि जोश की शक्ति आई, मेरा हृदय निर्मल एकाग्र हुआ और मेरी आत्म अब चल रही है जोश की शक्ति के साथ। यह अलंकारिक वर्णन था। एक सूरत दो बीच में, खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है, उसको क्या कहते हैं, नूर जोश अंग का जान। किसके अंग का, राज्य के अंग का नूर जोश। नूर यानी दिव्य जोश है। एक नीच बुध अवतरी दूजा नूर तारतम। नूर शब्द दिव्यता के लिए दर्शाया जाता है। जैसे एक छुपाई आती है ना, नूर हक के अंग का होवे एक ही ठोर। यहाँ पर नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म नहीं होता है, नूर जोश, इससे अटैच चाहिए।
एक नीच बुध अवतरी दूजा नूर तारतम, तो नूर और तारतम अलग अलग नहीं होता, नूर तारतम, नूर बुध आई, नूर बुध बेटा विराट माही, उसको क्या कहते हैं, दिव्य बुद्धि आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन है, कोई फरिश्ता नहीं है, खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है। रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाय पीछा फिरा तब सोई एन कैन। वहां थे मूल स्वरूप, यहाँ पर आवेश आया था, आवेश स्वरूप हो गए, फिर वापस गए तो फिर एन का एन पहले जैसे हो गए। ये खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती थी, इसीलिए कुरान में भी और वाणी में भी, ध्यान से सुंदर साथ जी जरा 2 आयत यहाँ पर रखा है मैंने, ध्यान से देखेंगे। जिब्रील ऐसा शख्सियत है, उसको फरिश्ता भी कहा गया है और उसको खुदा की रूह भी कहा गया है, इसलिए उसको वाणी में भी कहा गया, जाको कहिया रूहल अमीन, रूहल अमीन पवित्र रूह कहा गया उसको, जो ले आया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रसन, रूहल अमीन इसी कारण तो कलाम अल्लाह कहा गया। तो रूहल अमीन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पवित्र रूह। तो सूरह मरियम 19 नंबर का सूरह है, आयत नंबर 17 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से मैं आपको कुरान भी दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये कुरान है, इसमें ये जो है 16-17 नंबर की आयत यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। क्या कह रहे हैं, फिर उसने, इसने मरियम ने, मरियम की बात चल रही है यहाँ पर, उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया, अर्थात वहां पर अपने लोगों से अलग होकर अपने मकान में जा बैठी वो। तो क्या वह खुदा ने क्या करें, खुदा ताला कह रहा है, हे रसूल, कौन कह रहा है यहाँ पर, वर्डिंग किसके हैं, खुदा ताला के वर्डिंग। फिर उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया, यानी मरियम ने उन लोगों से पर्दा कर लिया, एकांत में जाके बैठ गई। तो हमने अपनी रूह जिब्रील को उनके पास भेजा, जो एक अच्छे खासे आदमी की सूरत बनाकर उनके सामने खड़ा हुआ। अब जिब्रील का कोई अपना फेस तो है नहीं, कोई अपना बॉडी या अपना कोई चेहरा तो है नहीं। या विष्णु भगवान का भी चतुर्मुख जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी का चतुर्मुख स्वरूप है, विष्णु भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, शंकर भगवान का भी स्वरूप है, लेकिन इनका क्या स्वरूप है, शक्तियां हैं। जैसे मैंने बताया था सुमंगला शक्ति, वो शक्ति है, ऐसे ये भी एक शक्ति है। तो हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, अच्छे खासे आदमी की सूरत बना करके वहां खड़ी हुई। इसी प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ पर सूरह 16 नंबर के सूरह जिसका नाम है अन-नहल, आयत 102 नंबर में, इसमें क्या लिखा है, इसे पवित्र आत्मा रूहुल कुदुस जिब्रील ने तुम्हारे रब की ओर से क्रमशः सत्य के साथ उतारा है। यहाँ पर भी पवित्र आत्मा कहा गया, खुदा की रूह कहा गया है। सुंदर साथ जी, जिब्रील ऐसी शख्सियत है जिसको फरिश्ता भी कहा गया है और पवित्र आत्मा या खुदा की रूह भी कहा गया है। इसी कारण से इस सिद्धांत के अनुसार जो वहां पर जो बात आती है, जिसमें सूरह कद्र जो सूरह है, सूरह कद्र 97 नंबर का प्रकरण है, सूरह है, उसमें जो बात आती है कि रूहें और फरिश्ते अपने खुदा के हुक्म से उतरते हैं, तो वहां पर फरिश्ते का तो अर्थ फरिश्ते करते ही है, लेकिन रूह शब्द आया फरिश्ते और रूह, तो रूह का अर्थ भी जिब्रील में घटा देते हैं इसी कारण से, क्योंकि जिब्रील को भी रूह कहा गया है। तो रूहें कौन है नहीं ज्ञान होने से वो जिब्रील को भी रूह कहा गया है, इसलिए जिब्रील के प्रति घटा देते हैं। धनी के जोश को अक्षर का आवेश कहना और मानना सुंदर साथ जी, वाणी में इसका कोई प्रमाण नहीं है, वाणी से बिल्कुल भी ये बात सिद्ध नहीं होती। धनी का जोश यदि अक्षर का आवेश कहेंगे तो फिर यहाँ पर जितनी चौपाइयां सभी जगह लगाओ एक एक करके, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो यहाँ पर क्या होगा, आत्म अक्षर और धनी का जोश अक्षर का आवेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अक्षर की आत्म और अक्षर का आवेश दोनों कैसे हो सकता है। धनी का जोश अक्षर का आवेश होता है, यदि ऐसा सिद्धांत माने तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा सभी जगह में। फिर क्या होगा, इसी तरह से भी जिसकी आत्मा आती है उसका कभी आवेश आ सकता है। राज्य का आवेश आया, राज्य की आत्मा कभी नहीं लिखा जाता है, और अक्षर की आत्मा आई है, अक्षर का आवेश कहीं नहीं लिखा जाता है। आत्मा, सुरता और आवेश दोनों चीज नहीं आता एक साथ।
श्यामा जी के आवेश कहीं लिखा है श्यामा जी की आत्मा आई है, तो आत्मा और आवेश दोनों एक साथ कैसे आ सकता है? आवेश अंगापी आधार में यहाँ पर दियो जोश खोले तो सभी जगह में अक्षर का आवेश घटाओगे तो सारा चुपाई का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा साथियों। यहाँ पर भी जो ग्रंथों में क्या लिखा देखिए, सुंदर समझने की बात, सत्ता का स्वरूप होने के कारण से उसको एक जगह कहा है, वो भी रोशननामा ग्रंथ में कहा है कि अक्षर के ये सत्ता के जैसा ये सत्ता का स्वरूप, क्योंकि ये सत्ता का ब्रह्मांड है, तो अक्षर की सत्ता से जिस प्रकार हमेशा बनता उसी प्रकार ये अक्षर के सत्ता का, अक्षर का मतलब सत्ता का स्वरूप है। ये आवेश का स्वरूप क्या है? सत्ता का स्वरूप है, लेकिन इश्क भी है साथ में, प्रेम मिश्रित सत्ता का स्वरूप है। प्योर सत्ता भी नहीं है, प्योर प्रेम भी नहीं है। उसी रोशननामा ग्रंथ की नीचे की चुपाइयां देखिए जरा सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर अब मैं रोशननामा इस डायरेक्ट दिखा देता हूं आपको, 122 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जोश कहिए ताकू जान आवेश मूल स्वरूप को मान। यहाँ पर जोश आवेश दोनों पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया, नीचे भी देखिए। कहिया हबीब अल्लाह महमद के ताई यहाँ थे ठकुरानी जी आए, पंच चीज महमद ने कही ताकि रूप सुनो कौन से है। अल्लाह ने मासूक महमद को कहिया यहाँ थे ठकुरानी जी महमद में, जबराइल महमद के माहे यहाँ थे आवेश मोहम्मद पाए। देखिए ये क्या, एक ही चौपाई के पहले चरण में उर्दू शब्द प्रयोग किया गया है, दूसरे चरण में हिंदी शब्द प्रयोग किया गया। देखिए इलम लद्दुल्नी मोहम्मद को दिया तारतम स्वरूप जो भया, इलम लद्दुल्नी उर्दू शब्द प्रयोग किया, तारतम हिंदी शब्द प्रयोग किया है ना। यहाँ पे देखेंगे इलम शब्द उर्दू का, तारतम का तारतम हिंदी का शब्द, इस प्रकार सभी जगह देखेंगे। यहाँ पर कहिया तबे असराफिल जे बुद्ध स्वरूप मोहम्मद में थे, तो असराफिल उर्दू शब्द प्रयोग किया, नीचे हिंदी शब्द प्रयोग किया। इसी प्रकार यहाँ पर भी सुंदर साथ जी जोश शब्द पहले चरण में उर्दू प्रयोग किया गया है, आवेश हिंदी का शब्द प्रयोग किया गया, और इसमें इस तरह का पर्यायवाची शब्द बहुत जगह प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखेंगे दुख ते विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क, प्रेम इश्क दोनों एक शब्द आगे भी आ गया। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा फेल हाल, देख देख ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, पर्यायवाची शब्द कई जगह प्रयोग किया गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। एक इलम ले दौड़े ही एक ले दौड़े ज्ञान, इसमें एक ही चौपाई के पहले चरण में इलम कह रहे हैं, दूसरे चरण में ज्ञान कह रहे हैं। सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है और उसकी सुरता आई है, उसका आवेश कभी आ सकता नहीं है। इस शाश्वत सत्य जिसकी सुरता है, जो फरामोशी में, उसका आवेश नहीं आ सकता। बोलेंगे अक्षर ब्रह्म जागृत है, ऐसा भी कई कह देते। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है, जागत है एक खावंद जब नींद उड़ी नूर जलाल तब उठ बैठे अक्षर। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहुत सारे प्रमाण मैंने आपके सामने रखा है सुंदर साथ जी। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि भी जोश आवेश, सत्य का जोश प्रेम का जोश, या सत्य का आवेश प्रेम का आवेश, सत्य और इश्क, सत्ता और इश्क के नाम से दो डिवाइड कर सकते हैं। वाणी के कई चौपाइयों में इश्क के जोश की भी बात है, लेकिन जोश और आवेश अलग अलग नहीं कह सकते। यहाँ पर 5 शक्तियों में प्रेम के जोश या प्रेम के आवेश की बात ही नहीं है कहीं पर। 5 शक्तियों का जब वर्णन आएगा तो विस्तार से इसमें बताएंगे। देखेंगे यहाँ पर 100 सूरत लेधनी को आवेश, यहाँ पर कोई प्रेम के आवेश की बात थोड़ी है, यहाँ पर सत्ता के आवेश की बात है। पूर्ण आवेश दियो आधार सुंदर भाई श्यामा जी अवतार, यहाँ पर किसकी बात है? प्रेम का आवेश देने की बात है कि सत्ता का आवेश देने की बात है? जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले, तुम्हारे प्रेम के जोश के साथ खेलने की थोड़ी बात है। प्रेम क्या, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो क्या बोलते हैं, प्रेम का जोश आ गया। किसी को बोलते हैं क्रोध का आवेश आ गया, क्रोध आवेश आ गया, प्रेम आवेश आ गया, प्रेम का जोश आ गया। ये सब क्या है कि यहाँ पर जो व्यवहारिक रूप से अलग बात है, यहाँ पर शक्तियों की बात है। दिया जाता है जोश, कभी अपने आप नहीं आता है।
दियो जोश खोले दरबार, आवे संग आपी अर्धान। ऐसे 2500 चौपाइयां हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी वहां पर राज्य के जोश के साथ खेल रहे थे। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के बेले। और वही जोश खींचने के पश्चात, उसी को आवेश कहो चाहे जोश को, एक जगह आवेश खींचने का लिखा है, किसी जगह जोश खींचने का लिखा है।